हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक लर्निंग हब पर स्वागत है। तो सभी बच्चे खुश होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, उसकी नोटिफिकेशन आ गई थी, वीडियो भी बनाई थी, आपने देखी होगी। ठीक है, अब जोरों शोरों से तैयारी पे लग जाइए और जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और बेसिक चीजों का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपको चीजें नहीं आती है टॉपिक, तो उसको सर्च करके वो टॉपिक को देखिए और जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं उसमें से अगर आपको कोई दिक्कत है तो वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से हर चीज करवाई है। अगर आप एसएससी जीडी का दो चाहे एसएससी सीजीएल का दो, ठीक है ना, तो वहां तक का मैंने लेवल आपको अच्छे तरीके से करवा दिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रेशियो अपने चल रहा था, तो रेशियो का मैंने आपको बेसिक करवाया था, ठीक है ना। तो बेसिक आपको करवाया था, आज उस पे अपने क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि हाँ सर, अब अपनी चीजें सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए, चलो पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोलता है। चलिए बच्चों, पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोलता है। किसी स्कूल के 132 विद्यार्थियों या परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों से असफल छात्रों का अनुपात क्या हुआ। देखो, आपके स्कूल में कितने हैं, जो भी 132 विद्यार्थी हैं, कितने 132, उसमें से टोटल में से कुछ बॉयज है और कुछ क्या है, गर्ल्स है। ये बोला है कि 9 अनुपात कितना है, 2। इसका मतलब हुआ टोटल कितना है। आप बोलोगे सर टोटल तो 132 है, लेकिन अनुपात में टोटल कितना है, तो अनुपात में टोटल है कितना बच्चों, 11। तो 11 की वैल्यू कितनी है, 132। देखो, जो चीज जिसके बराबर हो उसके बराबर रखनी है, या सीधा आप यहाँ से ऐसे रखते हो, 132 टोटल है तो टोटल के नीचे टोटल आएगा अनुपात का कितना, 11। गुणा में वो चीज रखनी है जो चीज आपको निकालनी है। ये चीजें पल्ले ही बांध लो, आप दिमाग में बिठा लो, क्या, जिसकी वैल्यू दी है उसके नीचे रखेंगे अनुपात की वैल्यू, और गुणा में कौन सी रखेंगे, जो वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी निकालनी है, देखो यहाँ से 9 की निकालनी है तो 9 गुणा में रख दो, कितना आया, 11 से इसको काटोगे 12, 12 निमा 108। ठीक है, इसी प्रकार इसका करोगे तो यहाँ पे क्या रखोगे, 2, 12 दूना 24, तो ये कितनी आ जाएगी, 24। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। ठीक है, अब ये क्या कहता है, 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं। बताओ, टोटल स्टूडेंट 108 पास हुए, 24 फेल हुए। ये कहता है 4 छात्र और पास हो जाते हैं, पास होने का मतलब इसमें प्लस हो जाते हैं, और जो फेल हुए उसमें से पास हो जाते हैं, तो इसमें से तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो, ये पास है, ये कहता है 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब पास हो जाते हैं। पास होने का मतलब ये पास वाली श्रेणी में जोड़ देंगे इधर वाले में, तो ये हो जाते हैं 112, है ना। टोटल तो उतने ही रहते ना, ये बोला टोटल उतनी है, टोटल तो उतनी है ना, 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो ये कितने रह जाते हैं, 20। अब पूछे इसका अनुपात बताओ, 4 से काटो 28, 4 से काटो कितना, 5, तो ये आ गया बच्चों 28 अनुपात है 5। यही आपको पूछा था। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अपने छोटे-छोटे क्वेश्चन करते जाएँगे और आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, करिए। एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात, तो गर्ल्स एंड बॉयज क्या है बच्चों, 11 रेशियो क्या है, 3 है। ठीक है, यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता तो नया अनुपात क्या हुआ। देखो 504 है टोटल, कितना है, 504। तो 504 है तो टोटल की वैल्यू के नीचे क्या आएगा, टोटल आएगा, किसका टोटल है, रेशियो का, 13 और 11 24। ठीक है, ये काटोगे तो इसकी एक की वैल्यू आएगी, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 24 एक दूना 48, 24 एकम 24। एक की वैल्यू 21, तो 11 की वैल्यू निकालनी है तो 11 से गुणा करो। फिर एक की वैल्यू 21 होगी तो किसकी निकालनी है, 13 की निकालनी है, तो 13 से गुणा करो, है ना, 13 से। तो 13 से गुणा कर दिया तो कितना आएगा, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 26 और 1 27, तो ये आ गई 273। ये कितना आएगा, 1 3 और 2 231। ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, अब बताओ क्या कहता है, अब ये कहता है बच्चों क्या, कि 12 लड़कियां और प्रवेश। बताओ, ये लड़कियां थी शुरू में, कितनी, 231, तो 12 लड़कियां प्रवेश ले लिया तो 12 लड़की और आ गई।
क्या लड़के आए हैं क्या? ये तो 0 आए हैं, कोई नहीं आया। तो इसमें क्या जोड़ोगे? 0 जोड़ दो। तो ये तो सेम का सेम रह जाएगा 273। ये कितनी हो जाएगी? 3, 4 और 2। अब आपको पूछे इसका अनुपात, तो इसका अनुपात निकाल दो, काटो। क्या कटोगे? 3 आठे 24, 3 एकम 3, 3 में 27, 3 एकम 3। ठीक है, फिर किससे कट रहा है? कट रहा है क्या? ये 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो यही अनुपात आ गया आपका। ओके बच्चों, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए? देखो बच्चों, मैंने आपको चीज बताई थी क्या? जब भी आपको रेशियो दिया हो, जैसे 15:19, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाए? 3:4 हो जाए। ये रेशियो पहले का है और ये रेशियो अब का है, नया रेशियो। ये ओल्ड रेशियो, ये नया रेशियो। ये कहता है इस रेशियो में दोनों में से क्या घटाया जाए, मतलब सेम संख्या घटेगी, ये अनुपात ये हो जाए, है ना? तो इसने कुछ नहीं बोला ना ये अलग अलग घट रहा है या कुछ, तो मतलब सेम ही आएगा। आपको मैंने बताया था जब ये चीजें सेम बनानी हो, इसका डिफरेंस यहाँ से कमी और यहाँ से कमी, मतलब इसमें एक की कमी हुई तो इसमें भी एक बनानी है, इसमें दो की कमी है तो इसमें भी दो, मतलब दोनों में बराबर कमी होनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे बताओ? आपको मैंने बताया था इनका ऊपर वालों का डिफरेंस देखो कितना है? 4, नीचे वालों का डिफरेंस कितना है? 1। ये 1 का ऊपर वाले अनुपात से गुणा करो तो क्या आएगा? 15 एकम 15, 19 एकम 19। इसी प्रकार ये ऊपर वाला 4 है, इसका गुणा कहाँ करेंगे? नीचे वाले अनुपात में। 4 तिया 12, 4 चौके 16। ठीक है ना बच्चों? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना करते ही आपका अनुपात अनुपात ऑटोमेटिक जो बनाना चाहते हो वो बन जाएगा। देखो कितना हो गया? आप बोलोगे सर 12, 15 से कितना हो गया? 12, तो कमी कितने की है? 3 की। 19 से कितना हो गया? 16, कमी कितने की है? 3 की। बताओ क्या बोल रहा है ये? इसका मतलब ये 3 घटाया जाए। क्या घटाया जाए? 3 घटाया जाए। ठीक है ना? क्योंकि दोनों में सेम हो गया ना, तो ये चीज़ आपको बतानी थी और ये चीज़ आपको पूछी थी। ठीक है दोस्तों? तो आपको समझ आ गई होगी कि क्या घटाया जाए? तो 3। इस प्रकार आपको रेशियो बनाना होता है। ओके? तो ये चीज़ें मैंने आपको बेसिक समझाया था कि किस प्रकार आपको क्या करना है, ऊपर वाले डिफरेंस का नीचे वाले अनुपात से और नीचे वाले डिफरेंस का ऊपर वाले अनुपात से गुणा करना होता है। ठीक है? अगर बेसिक से बनाना हो तो 15 माइनस एक्स, 19 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/4। इसको सोल्व करने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? दो संख्याओं का अनुपात 3:5। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 क्या है? ठीक है, क्या बोलता है? 10 की प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो। देखो 5:7, इसमें भी कितनी वृद्धि करनी है? 10 की। इसमें भी कितनी वृद्धि करनी है? 10 की। देखो दोनों में सेम है तो सेम बनाना हो। देखो 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, तो ऑटोमेटिक पहले ही सेम दिया है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 3 से 5 हुआ तो कितनी वृद्धि हुई? 2। तो मतलब 10 है जो 2 की वैल्यू है। 10 किसकी है? 2 की वैल्यू। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। ये कितना है? 3, तो 3 5 15, 5 5 25। तो पहले 25 था, ये कितनी थी? 15। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा? 15। तो बिल्कुल छोटे-छोटे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2:5 के अनुपात के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए? देखो 2:5 है को 5:6 बनाना है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए? तो जोड़ा जाए तो मतलब दोनों में सेम जोड़ेंगे, सेम ही जोड़ा जाएगा ना, तभी तो चीज़ बनेगी। इसने कुछ नहीं दिया है, अलग-अलग है क्या? आपको इसका डिफरेंस कितना है? 1, इसका डिफरेंस कितना है? 1। सेम आ गया, इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ें सेम ही दी हुई। देखो 2 में 3 जोड़ा, 5 में 1 जोड़ा। परिणाम कितना हो जाए? 5:6 हो जाए। सॉरी, सॉरी बच्चों, सॉरी। देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 3 है ना? तो ये नहीं, सेम सेम नहीं है ना यहाँ से? देखो दोबारा बताता हूँ आपको क्या। देखो आपको क्या दिया था? 2:5 को 5:6 बनाना था। सबसे पहले आपने देखा कि सर 2 से कितना हो रहा है? 5, तो इसमें 3 ऐड हो रहा है। ये 5 से 6 मतलब 1 ऐड हो रहा है। लेकिन दोनों को सेम बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि ऊपर वाले डिफरेंस है इनका, कितना डिफरेंस है? 3। इनका डिफरेंस कितना है? 1। इसका डिफरेंस का ऊपर वाले अनुपात में गुणा करो तो 2 एकम 2 और 5 एकम 5 बनेगा। ये तो सेम बन जाएगा। ये 3 डिफरेंस है, इसका नीचे वाले में गुणा करो। 3 5 15, 3 6 18। अब बताओ इसमें कितना ऐड किया आपने? आप बोलोगे सर 13 ऐड किया है। इसमें कितना ऐड किया है? 13 ऐड किया है। तो यही पूछा कि कितना दोनों पदों में जोड़ा जाए? देखो 13 जोड़ा जाए। तो आंसर कितना हो जाएगा? 13। ये ऑटोमेटिक बन जाएगा बराबर। जब भी बराबर बनाना हो तो इनके डिफरेंस
को उल्टे अनुपात से गुणा कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले डिफरेंस, इस अनुपात का डिफरेंस है उसका इधर वाले अनुपात से गुणा कर दो, इसका जो डिफरेंस है इसका इस वाले अनुपात से गुणा कर दो, आपका ये डिफरेंस सेम बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है, 3 रेशियो कितना है 4 है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो 3 में कितना ऐड किया इसने 6, इसमें भी कितना ऐड किया इसने 6, इसने देखो अनुपात में कितना ऐड किया है, आप लोग सर अनुपात में तो कितना ऐड किया है, 3 से 4 हुआ है 1 ऐड किया है, ये भी 4 से 5 हुआ है तो 1 ऐड किया, मतलब 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, 6 दिया 18, 6 चौके 24। देखो जब भी आपको ये चीज दी हुई ना कि 2 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसने तो सीधा दे दिया 1 की वैल्यू 6 आ गया फिर डायरेक्ट। तो ध्यान ये रखना है, आपको हमेशा ऊपर वाले पहले वाले अनुपात से गुणा करना है, तभी ये संख्या बनेगी 18 और 24। अब वो बोलता है कि नया अनुपात बना है तो इसमें नई संख्या क्या होगी, तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो ये बनेगी 24। ये कितनी बनेगी 24 और 5 29। क्या बात समझ आई क्या, ठीक है ना। सॉरी 24 और 6 30, 29 नहीं 24 और 6 30। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्या बोलता है, देखो दो संख्याओं में 1 से 1/2 और 2 23 का अनुपात है, सॉरी ये शायद गलत लिखा हुआ है, प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो, 13:23 हो जाता है। चलो प्रत्येक संख्या में जोड़ना है, अब इसको देखो सोल्व कर लो पहले। देखो ये है 1 से 1/2 अनुपात 23, इसका सोल्व करो, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 अनुपात कितना हो गया 23। ये कितना हो जाएगा 3 रेशियो क्या बन जाएगा 23, सिंपल रेशियो बनाएंगे तो, है ना। इसको सोल्व कर लिया, ये रेशियो बन गया आपका। अब ये कहता है 15 जोड़ना है प्रत्येक में, तो प्रत्येक में 15 जोड़ देंगे, इसमें भी 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा अनुपात 13 अनुपात कितना हो गया 23 हो गया। पहली बात तो ये शायद क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, तो चलो देख लेते हैं अपने। जब भी आपको ये सेम बनाना हो, देखो 3 में कितना जोड़े, ये हो गया 13 10, लेकिन 23 में तो कुछ नहीं जोड़ा इसने, तो ये बराबर करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये डिफरेंस होता है कितना 20, ये डिफरेंस कितना है 10, तो इनका गुणा करके देखते हैं, अगर हुआ तो अपना आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, नहीं तो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है शायद। तो ये 10 दिया 30 और इसको 10 से गुणा करेंगे तो 230, ये 20 है तो 13 दूना 26, ये कितना है 13 दूना 26, ये कितना बने 23 दूना 46। अब देखो इसमें 23 में कितना जोड़ा है 230 जोड़ा है तो 260 हो गए, और इसमें भी देखो कितना जोड़ा है 230 जोड़ा है, तभी तो 460 हो गए। अब देखो बराबर बन गया ना 230 30 दोनों साइड। तो इसने बोला है 230 की वैल्यू कितनी है 15, एक की वैल्यू निकाल लेंगे 15/230, ठीक है ना। तो अब आपको पूछा क्या है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या ज्ञात करनी है तो इससे गुणा कर दो, किससे 30 से। अब देखो इस अनुपात को भूल जाना अब, क्योंकि आपने सोल्व करके ये अनुपात बनाया नया, तो पहली संख्या हो जाएगी ये, सेकंड संख्या कौन सी हो जाएगी ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो 30 की वैल्यू निकालनी है तो निकालो 15/230 गुणा में 30, ठीक है। ओके बच्चों, तो आपको तो बेसिक मेथड सीखना है कि क्या मेथड अपने लगाते हैं, बाकी यहाँ पे 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3 होगा शायद, ठीक है। इस अनुपात से करते हैं अपने, तो आपको और देखते हैं इसमें करके, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी क्या है डेसिमल में चल जाएगी, वैसे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 सही 1/2 रेशियो 2 सही 2/3 अपना एक क्वेश्चन और हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 23 ही था तो पहला क्वेश्चन तो अपने कर लिया। अब देखो इसका कितना बनेगा 2 एकम 2 और 3/2 बढ़ गया, 3 दुए 6 बटे 3 दुए 6 और 2 8 बटे कितना बन गया 3, 3 तिया 9 और ये कितना बन गया 8 दूनी 16, तो ये रेशियो बन गया 9:16। अब इसने बोला कि प्रत्येक पद में कितना जोड़ा है 15 जोड़ा है, प्रत्येक 15 पद में 15 जोड़ा है, तो अनुपात कितना हो गया, देखते हैं अनुपात कितना हो गया 13:23 हो गया, 13 रेशियो कितना हो गया 23। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कर लोगे ना। देखो यहाँ पे 9 और 4 13, 16 और कितना हो गया 7 13। अब ये डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन ये कह रहा है 15 15 सेम जोड़ने हैं, लेकिन ये डिफरेंस तो इनका रेशियो का सेम है नहीं बन रहा है, इसको सेम बनाना है आपको, बना लोगे ना। इसके डिफरेंस का इधर इस अनुपात से गुणा कर दो, इसके डिफरेंस का इधर गुणा कर देना, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों
ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जो अपने करते जा रहे हैं। 3 कक्षाओं में क्या है? छात्रों का अनुपात कितना है? 2 रेशो 3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाए, तो 2 रेशो 3 रेशो कितना है बच्चों? 5 है। प्रत्येक कक्षा में कितना? 20 बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो, ओरिजिनल नंबर कितना बढ़ाया आपने? 20। तो अनुपात 4, 5 और 7 हो जाता है। 4, 5 और कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। अब देखो, आपने 20-20 बढ़ाया, लेकिन आप यहाँ पे एक बात ये देखो, 2 से कितना हो रहा है? 4। रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 2। तो ये 2 की वैल्यू मान लो। ये 3 से 5 हो रहा है, मतलब ये भी 2 की वैल्यू है। ये 5 से 7 हो रहा है, मतलब ये भी 2 की वैल्यू है। इसका मतलब 2 बराबर 20 है। तो 2 की वैल्यू कितनी? 20। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो 10 दूगा 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40। तो कक्षा में पहले कितने छात्र थे? तो देखो कितने थे? अगर आपको पूछे कि पहली कक्षा में इसमें बताओ, फर्स्ट में वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, तो अलग-अलग निकाल। अगर आपने यहाँ तक निकाल लिया, क्या 1 की वैल्यू कितनी है? 10 है। आपको पूछे पहले कक्षा में टोटल छात्र कितने थे? तो पहले कक्षा में अनुपात में टोटल देखो, 5 और 3 8 और 2 10। तो अनुपात में कितने थे? 10। तो 10 की वैल्यू निकाल दो टोटल। तो ये आ जाएगा 10 × 10 कितना आ जाएगा बच्चों? 100। तो 100 छात्र थे टोटल। ठीक है? अगर आप पूछे नाउ वर्तमान में, ठीक है? टोटल कितने हैं? तो आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे 20 दिया 60, तो कितने हो जाएंगे? 100 + 60 160 हो। यहाँ से करा देना, 160 आंसर आ जाएगा। क्योंकि 20 इसमें जोड़े हैं, 20 इसमें जोड़े हैं और 20 इसमें जोड़े हैं, तो 20 दिया 60 जोड़े तो टोटल कितने हो जाएंगे? 160। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपने कर लिया। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसर का जवानों से, तो ऑफिसर आगे एक तो, और एक कौन आगे? सोल्जर आगे, का अनुपात कितना था? 3:31। इसका मतलब जब क्या हुआ? युद्ध हुआ, उससे पहले क्या थे? 3 ऑफिसर थे, तो 31 सैनिक थे। अगर ऑफिसर डबल हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 62 हो जाएंगे। ये भी डबल हो जाएंगे। बताया ना, अनुपात को अगर एक पूरे अनुपात को ही करना है, अगर 2 से गुणा कर रहे हो, 3 से कर रहे हो, 4 से कर रहे हो, 5 से कर रहे हो, 10 से कर रहे हो, 100 से कर रहे हो। समझ में आई ना बात है? तो ये रेशियो दिया हुआ है। ये अगर ये 3 थे, तो ये 31 थे। यदि युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान घायल हो गए, तो 6 अफसर और 22 जवान घायल हो गए, तो अनुपात 1:13 रहेगी। हाँ, इसका मतलब है ये अनुपात रह गया। ये पहले का अनुपात दिया हुआ था। घायल हुए तो ये कितने घायल हुए? 6, मतलब 6 कम हो गए। ये कितने हो गए? 22, तो 22 ये कम हो गए। ठीक है ना? तो अनुपात अब कितना रह गया? 1:13। अब इसको सोल्व करना है, तो आपको बेसिक मेथड भी तो इसका आना चाहिए साथ-साथ में। ठीक है ना? तो क्या करेंगे अपने? क्या करेंगे? यहाँ से इसको मानो 3x, इसको मानो 31x। रेशियो को मान सकते हैं ना, x का गुणा किया है मैंने। क्यों किया है? क्योंकि x कोई ऐसी संख्या है जो इस अनुपात से आपने सोल्व करके ये अनुपात बनाया है। कोई भी संख्या ही होगी, है ना? तो ये क्या होगा? 3x में से 6 जाएंगे, कम हो गए। ऑफिसर, ऊपर ऑफिसर है और नीचे क्या है? सोल्जर। ठीक है? इनका रेशियो बनाना है। 31x टोटल क्या थे? सोल्जर थे। 22 कम हो गए, तो कितने बच जाएंगे? ये बच गया। अब ये कहता है, ये घटाने के बाद रेशियो है, ये 1 बचे है, तो ये 13 बचे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये कितना आएगा? 31x माइनस का 22 बराबर में आएगा 13 तिये 39x माइनस का 13 छीके 78, 78। तो ये 78 इधर लेके आओ, तो 78 22 जाएंगे तो कितने बचेगा? 6 5। ये कितना आएगा? 8x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 2 7 56। x की वैल्यू आ गई बच्चों 7। तो इसका मतलब हुआ 7 तिया 21। तो 21 क्या थे? ऑफिसर थे। 31 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 1 7 तिया 21। 217 क्या थे? जवान। ठीक है ना? सोल्जर थे। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी? तो 21 आती। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि अब इसके अंदर बराबर वाली चीजें नहीं दी, इसमें अलग-अलग चीज दे दी आपको। क्या दे दी बच्चों? अलग-अलग चीजें दे दी, क्योंकि इसमें बराबर नहीं दी है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों? अब देखो, ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। तो ये बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। अब इसका एक सेकंड मेथड और देख लेते हैं। ठीक है? देखो कितना था? 3:1, सॉरी 3:31 से कितना हो गया? 1 अनुपात कितना हो गया बच्चों? 13 हो गया। यहाँ से कमी कितने की हुई है? -6 की।
यहाँ से कमी कितनी हुई है 22, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखते जाना, जब भी क्या हो ये चीजें बराबर ना हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालना, इनका और इनका जो अनुपात है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस। तो सबसे पहली बात मैं आपको बोल दूं, डिफरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देखना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ओनली पॉजिटिव देखना है, ठीक है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। जैसे 13 तिये 39 और 31 से कम 31, तो कितने का आ गया अंतर 8, ठीक है, ये आ गया अनुपातों का अंतर, किसका, अनुपातों का। अब दूसरी बात है, ये जो 13 है इसका इस संख्या से गुणा करो, 13 6 से कमी हुई है, और इस 1 का इससे करूंगा। देखो इस 13 का पहले अनुपातों से गुणा करके डिफरेंस निकाल लो, फिर इन संख्याओं से, तो 13 छिके 78, देखो माइनस का 78 आएगा, और 22 से कम 22, तो ये क्या आएगा माइनस का 22। इनका डिफरेंस निकालना है, इसका मतलब यहाँ माइनस आएगा, ये तो नेगेटिव तो पहले ही आ गया, लेकिन इनका डिफरेंस निकालना है तो मतलब बीच में क्या आएगा माइनस, तो माइनस का 78 और प्लस का क्या हो जाएगा 22, तो माइनस माइनस प्लस, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना बचेगा 56। तो ये मैंने बोला है कि माइनस नहीं लेना, बस आपको ये चीजें देखनी ध्यान से। तो कितना आएगा 56, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो 7 तिया 21, तो इसको गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ये 217। क्या बात समझ में आई क्या? अगर नहीं आई तो मैं एक बार इसको और समझता हूँ। देखो 3 रेशियो कितना है 31, और आपका रेशियो कितना होगा, जैसे मान लो 2 रेशियो मान लो 5 है, और 5 रेशियो का क्या है मान लो आपका 3 है, ठीक है, 5 रेशियो 8 मान लो। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ से मान लो इसने बोल दिया 5 की कमी हुई है, यहाँ से बोल दिया इसने 7 की कमी हुई है, या प्लस मान लो 7 की वृद्धि हुई है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन वैसे लिया, लेकिन मैं आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि क्या करना होता है। पहले अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पहला पॉइंट क्या है, अनुपातों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका यहाँ से गुणा करना है इनके साथ, और इसका इसके साथ गुणा, जो वृद्धि या कमी है उसका गुणा करना है नए अनुपात से। नया अनुपात है नहीं, ये पहले ये तो पुराना था। तो आप देखो क्या आएगा, यहाँ से पहले 8 दूनी 16, और 5 पांचे 25, तो 16 और 25 का अंतर कितना आएगा 9, ये तो आ गया अनुपात का अंतर। अब यहाँ से देखो 8 पांचे 40, तो ये माइनस का 40 आएगा, जैसी जो चीज है वैसी लिख दो, 5 साते 35, तो ये प्लस का 35 आएगा। तो इनमें डिफरेंस लगाना है ना, ये आया था और ये आया था, इनमें डिफरेंस लेना है। तो अगर यहाँ पर डिफरेंस माइनस होता है ये, तो अपने प्लस हो जाता है, लेकिन ये माइनस नहीं है, ये तो पॉजिटिव आया, देखो प्लस का साथ दे रखा है, यहाँ पे वृद्धि हुई है, 5 साते 35, तो इनका अंतर कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। आप बोलो सर माइनस, तो मैंने बोला है डिफरेंस का मतलब हमेशा पॉजिटिव, तो 9 की वैल्यू कितनी आई है 5, इस प्रकार करना, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चंदू और रावड़ी का वजन, चंदू और रावड़ी, राबड़ी देवी पता है ना आपको, सुना है क्या नाम, सुना ही होगा आपने। देखो चंदू राबड़ी का वजन 7:8 के अनुपात में, मतलब इसका 7 है तो इसका कितना है 8, ये है चंदू, ये क्या है राबड़ी, उनका कुल वजन 120 है, कुल कुल वजन 120 है। इसका मतलब ये कितने की वैल्यू है, आप बोलो 7 और 8 15 की वैल्यू, 15 8 120, एक की वैल्यू 8 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 56, और ये कितना हो जाएगा 8 64। डाइटिंग कोर्स करने के बाद चंदू का वजन 6 किलोग्राम कम हो जाता है, तो चंदू का वजन क्या हो गया बच्चों 6 किलोग्राम माइनस हो गया, कम हो गया, और उनके वजन का अनुपात 5 अनुपात कितना हो गया 6 हो गया, 5 अनुपात कितना हो गया 6, ठीक है। तो किसका वजन कम हो गया, चंदू का वजन 6 किलोग्राम क्या हो गया कम हो गया। तो रावड़ी का वजन क्या है, तो इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये पूछा इसने इसमें, तो रावड़ी का वजन क्या है, इसका मतलब ये नहीं पूछा आपको, क्या तो आपको पता ही आ जाएगा, सीधा ही दिया हुआ है, क्या घटा है, इसका मतलब हुआ इसका भी वजन घटा था, लेकिन इसका दिया नहीं कितना घटा, इसने ये चीजें दे दी, है ना, ये चीज। अब आपको क्या करना है, देखो 56 में से ये गया कितना 6, कितना बचेगा 50, ठीक है। पहले मैं ये चीज लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्या, ये अनुपात बाद में लिख लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 50, और यहाँ पर क्या आएगा, आप बोलोगे सर 64 माइनस एक्स आएगा, है ना, 64 माइनस से क्या आएगा एक्स आएगा। अब ये लिखो चाहे ना लिखो, आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो, क्या मैंने लिखा 5 अनुपात 6, 5 अनुपात कितना बच गया 6, ये देखो। अब देखो ये 56 में से 6 गए कितना बचेगा 50, तो ये 5 है वैल्यू किसकी है 50 की, किसकी वैल्यू है 50 की, मतलब ये 50 किलोग्राम है, तो इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है,
तो 50 5 की वैल्यू 50 तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 किलोग्राम। क्या बात समझ में आई क्या? अब बताओ 64 किलो वजन था 60 रह गया, कितने की कमी हुई 4 की, तो यही पूछा आपको 4 किलोग्राम घटा है, ये आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई क्या? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपने आपको पहले वजन दिया है टोटल, कितना टोटल 120, 120 को 7:8 में बांट दिया आपने, कितना आया 56 आया, और ये कितना आया 64 आया। अब इसने तो क्या आया 6 किलोग्राम घटा है इसका वजन, लेकिन इसका आपको बताया नहीं, आपको नहीं बताया कि कितना घटा है, आपको अनुपात दे दिया 5:6। तो ये कितना बचा है, देखो ये कितना बचा है 50, तो ये 50 किलोग्राम बचा है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 5 की वैल्यू 50 है, तो 50/5 निकालनी किसकी है 6 की, गुणा में 6 रख दो, तो 5 दाए 50, 10 छीके 60, तो ये कितना आ गया 60। अब देखो ये 64 किलोग्राम से 60 रह गया, तो कितने की कमी होगी, 4 किलोग्राम की कमी हो गई। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्वेश्चन था और आप फुल सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लड़के और लड़कियों का एक ग्रुप में 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो जाता है। देखो पहले बॉयज और गर्ल्स का कोई रेशियो था यहाँ पर, ये पहले का, फिर क्या हुआ वर्तमान में, ये अनुपात 2:1 रह गया। कब, ध्यान से पढ़ोगे, 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के बाद, इसका मतलब हुआ लड़कियां ग्रुप छोड़कर गई है कितनी 15, तो लड़के तो नहीं गए, लड़के नहीं गए, ठीक है ना। तो अनुपात 2:1 हो जाता है। मान लो यहाँ पर कोई अनुपात था, कोई भी संख्या थी, उसमें से 15 लड़कियां गई, तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। बाद में जब 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं, तो ये अनुपात देखो अब की बार क्या हुआ है, पहली बार था अनुपात, फिर इससे लड़कियां गई तो ये अनुपात बन गया, फिर लड़के गए तो अनुपात, अब की बार लड़के गए हैं कितने 45, तो अनुपात कितना हो गया 1:5 हो गया। 1 कितना हो गया बच्चों 5। तो ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या क्या थी, अब देखो ध्यान से करते जाओ और आपका आंसर आता जाएगा। अब बात बताओ मेरे को, ये रेशो था, इस रेशो से नया रेशो बनाना पड़ेगा, कैसे, यहाँ से लड़के कम हुए, क्या लड़कियां गई है क्या, आप बोलो सर लड़कियां नहीं गई, तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होनी चाहिए थी, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होनी चाहिए थी। लड़कियां सेम बना लो, है ना, जैसे अपने टोटल सेम बनाते हैं ना, ये टोटल सेम बनाते हैं, तो वैसे ही इसमें क्या करेंगे, ये देखो लड़के तो कम हुए ठीक है, लेकिन लड़कियां क्या है, ये 5 थी तो यहाँ पर भी तो 5 होनी चाहिए थी ना, लड़की तो कम ही नहीं हुई। इसको क्या करेंगे, क्रॉस नहीं, जब भी बराबर बनाना हो, जैसे लड़की है तो ये लड़कियों का खाना है, इसमें ये 1 है, इसका इधर गुणा कर दो, और ये जो 5 है लड़कियों का, इसका इधर गुणा कर दो, आपकी लड़कियां बराबर हो जाएगी। अब इससे रेशो बनाओ, 5 दूआ 10, 5 एकम में 5, यहाँ से 5 एकम में 5, सॉरी ये 1:5 ही रह जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो सेम रेशियो रहेगा। इसका मतलब ये देखो लड़कियां 5 थी तो अब भी 5 है, लड़के कितने 10 से कितने हो गए 1, तो कमी कितनी हुई है 9 की। ये 9 की कमी किसके बराबर है 45 की, ये देखो ये 9 की कमी, ये अब की बार यहाँ पर लिख लेंगे 45, है ना, तो 1 की कितनी आएगी 9 5 45, 1 की वैल्यू होगी 5। इसका मतलब हुआ लड़के कितने हैं 10 5 50, लड़कियां कितनी थी 5 5 25। अब बताओ यहाँ पर जो रेशियो आया था, यहाँ पर क्या कम हुई थी, ये देखो लड़कियां कम हुई थी 15, कितनी 15, देखो जो भी लड़कियां थी उसमें से एक 15 कम करके 25 बची, तो 25 में ये 15 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, कितनी आ जाएगी 40। तो लड़के कितने थे 50, क्यों, क्योंकि लड़के तो यहाँ पर कम हुए नहीं थे ना पहले वाले अनुपात में, ये देखो लड़कों में कमी नहीं हुई थी, दूसरे वाले अनुपात में लड़कों में कमी हुई थी, तो ये 15 कम हुई थी, इसमें जोड़ दिया तो ये 40 थी, तो ये 50 रहेंगे, तो टोटल कितने हो गए 90। लेकिन आपको पूछा था लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी थी। ओके बच्चों, आपको इस प्रकार अनुपात बनाना है, जो चीज चेंज नहीं हो रही है उसको सेम बनाना है, चेंज नहीं हो रही हो उसे उसे सेम बनाना है, ठीक है, सेम बनाना है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो क्वेश्चन क्या आ गया सेम आ गया, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं अपने। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक पुस्तकालय में एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों, देखो दो प्रकार की पुस्तकें हैं बुक शॉप में, एक तो है स्टोरी और एक क्या है अदर, का अनुपात कितना है 7:2 है। उनमें 1512 कहानियों की पुस्तक है, देखो इस अनुपात में कहानियों की पुस्तक कितनी है 1512, इसका मतलब हुआ 1512 है, किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे सर 7 की, देखो स्टोरी ही है कहानियों की 7 है, तो 7 रेशो की वैल्यू इतनी, है ना, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छक्के 42,
इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई थी 1512 दी हुई थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो 2 से गुणा कर दो, 432 आ जाएगी। तो अन्य पुस्तकें कितनी है? 432। कहानियों की पुस्तकें कितनी है? 1512। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से यह अनुपात कितना हो गया? 15 अनुपात क्या हो गया? 4 हो जाता है। तो कहानियों की पुस्तकों और पुस्तकों का संग्रह किया गया। कितनी पुस्तकों का और संग्रह किया गया? देखो, यहाँ से 2 तरीके से हो सकता है सवाल। कैसे? ये आपने रेशियो बना लिया। अब इसमें कौन-सी पुस्तक आई है? कुछ और कहानियों की पुस्तक। देखो, कहानी की पुस्तक आई है आपके पास। क्या आपके पास ये पुस्तक आई है? नहीं आई। तो ये तो 432 की 432 ही रहेगी ना यहाँ पर। ये बन जाएगी कितनी? 1512 प्लस में x, ये अनुपात। अब ये अनुपात कितना हो गया है? 15:4 हो गया है। 15 रेशियो कितना हो गया बच्चों? 4। अब देखो, इससे आप वैल्यू निकाल सकते हो कि इस अनुपात से? नहीं, क्योंकि इसमें x है, x की कोई वैल्यू नहीं पता आपको। इस अनुपात देखो, 432 की वैल्यू 4 रख सकते हैं अपने, तो 4 बराबर 432। आपको कितने की निकालनी है? 15 की। तो 15 बराबर कितना आएगा? तो 432 बटे 4 इंटू में 15। 4 एकम 4, 0 4 आठी 32, 15 आठे 120 और 15 एकम 15 और 1 16, तो 1620 वैल्यू आ गई इसकी। ये कितनी थी? 432। देखो, 1512 से 1620 होगी, कितनी बढ़ गई है? ये निकालनी है आपको। कितनी होगी? जो बड़ी है वो x ही है, इसमें जुड़ी है। तो 1500 1620 में से ये माइनस कर दो, 1512 कितना आएगा? 8। ये 88 98 108 आ जाएगी। 108 पुस्तक क्या हो गई? और संग्रह की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 108। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? क्या नहीं आई? बोलिए बच्चों, क्या आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश भी नहीं है। वैसे भी आपको पता है 7:2 है, 15 अनुपात कितना हो गया? 4 हो गया। 15 अनुपात कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। देखो, यहाँ पर आपको दिया हुआ था टोटल कितनी? 1512 पुस्तक। टोटल नहीं थी, किसकी वैल्यू दी थी? 7 की वैल्यू दी थी 1512। लेकिन अगर आप इसको रेशियो से बनाना चाहें, दूसरा तरीका रेशियो मेथड से। कैसे? तो आपके पास आप बोलोगे सर ये तो थी स्टोरी पुस्तक और ये कौन सी थी? अदर। तो स्टोरी पुस्तक ही आपने और लेके आए हो आप संग्रहालय में। मान लो बुक शॉप है, उसमें कौन सी पुस्तक आई है? नई स्टोरी बुक आई है। क्या अदर बुक आई है? क्या नहीं आई? तो बताओ, पहले जितनी बुक होगी उतनी अब होगी, तो ये दोनों तो बराबर होनी चाहिए। तो ये देखो, क्या कैसे करेंगे बराबर? इसको दो, ये देखो 4 है, इसको भी 4 बना लो। बना सकते हो क्या? लेकिन वैसे आपको तरीका मैंने क्या बताया है? मैंने आपको तरीका बताया है, जिसको बराबर करना हो, जैसे अदर है, इसका ये 4 है, इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका ये 2 है, इसका गुणा यहाँ कर दो, बराबर हो जाएगी ऑटोमेटिक। उल्टा गुणा कर दो इनका, इसका इधर और इसका इधर। लेकिन यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को बच्चों, क्या कि अगर मैं इसको 2 गुणा कर दूं, देखो 2 से गुणा कर दो, 2 दूआ 4 बन जाएगी, बराबर हो, इसको गुणा ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये अनुपात बन जाएगा 2 7 14, 2 दूआ 4। ये कितना? ये सेम रह जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि सर इसको 1 से गुणा कर लो, कोई फर्क है क्या? क्योंकि देखो 4 एकम 4 और 2 दूआ 4, ये बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से देखो, अब देखो ये पहले 7 की वैल्यू थी, लेकिन ये अनुपात आपने चेंज करके ये बना लिया। अब इस अनुपात के अकॉर्डिंग बताओ, स्टोरी की पुस्तक कितनी है? 14। तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1512। 7 की वैल्यू नहीं रहेगी, वो इसके अकॉर्डिंग थी, आपने चेंज करके ये बना लिया। अब आपने कितना जोड़ा यहाँ से? 1। मतलब एक पुस्तक और जोड़ी है, इसका मतलब 1 की वैल्यू निकाल दो। तो 1512 बटे क्या आ जाएगा? 14। 14 एकम 14 और ये कितना बच गया? 1 11 0 14 8 112, तो 108 पुस्तक और। क्योंकि अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं 2 की वैल्यू निकालता, 4 होता तो 4 की वैल्यू निकालता। तो ये रेशियो भी मेथड भी आपके लिए अच्छा है। ओके बच्चों, तो आपको बातें समझ में आ रही होगी और एंजॉय भी कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या फेल होने वालों की संख्या का अनुपात 25:4 है। देखो, ये तो है पास और ये कौन सी है? फेल। इनका रेशियो है 25, इसका कितना है? 4। इनका रेशियो कितना है? 25:4। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो यह अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है? बच्चों, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। क्या कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे? आप बोलोगे सर दिमाग तो सभी में लगाना पड़ता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है। इसने बोला यहाँ पे, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, इसका मतलब हुआ टोटल में 5 जोड़ेंगे ये नहीं कि आप इसमें जोड़ दोगे सर 5 4 5 और अधिक होगी और 2 ये कम हो गए, है ना? बात समझ आई क्या? तो इनका टोटल कितना होगा? तो टोटल होगा बच्चों 25 और 4 है 29। देखो, पास होने वाले 25 थे,
फेल होने वाले 4 थे, तो टोटल कितने थे? अरे स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर मान लो स्टूडेंट थे, कितने? मान लो आपके 29 स्टूडेंट थे। इसमें से 25 पास हो गए और 4 फेल हो गए, तो टोटल इसका वापस बढ़ाएँगे तो 29 ही बनेगा ना? ये तो पता ही है आपको। अब देखो इसने बोला 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, आपको नहीं पता कि फेल हुए या पास हुए। बात समझ में आई ना? तो ये आपको लैंग्वेज का खेल है, इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो आप ये 5 जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ना है, 5 ऐड करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे। अब इसने बोला है तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती है। अब इसमें घटा सकते हो, किसमें? ये फेल होने वाले। ये फेल होने वाले आप इसमें से घटा दो। अब कुछ मेरे बच्चे, मेरे भाई, है ना? मेरी बहन ऐसे कहेंगे कि सर 4 में से 2 गया 2, 29 और 5 है 34, इसका रेशियो आ गया 21। आ गया क्या? नहीं बच्चों, ये रेशियो है, ये संख्या है। ये रेशियो है और ये क्या है? संख्या है। इसको ध्यान देना है आपको, कहीं ये मत कर देना आप। इसका मतलब है अब आपको ये चीज़ें बनानी है। तो ये अनुपात 22:3 हो जाता है। इसका मतलब पास होने वाले 22 है, फेल होने वाले 3 है, तो टोटल कितने बनेंगे? 25। कितने बनेंगे? 25। अगर ये आपको डायग्राम समझ में आया इतनी बात, तो बताइए, ठीक है? अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, तो फिर आगे आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अब आपको इसको सोल्व करना है। इसके 2 तरीके हैं, क्या-क्या? पहला तरीका आप इन दोनों को लेके सोल्व कर लो, फेल और इसका। तो फेल और टोटल का रेशियो बढ़ाऊँगा मैं। तो फेल में देखो इसको मानूँगा मैं 4x में से 2 अगर कम होते, है ना? तो आपने 4x माइनस 2 कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है? ये 29x मानेंगे। इसमें से आपने 5 और ऐड कर दिए, मान लो टोटल में 5 और अगर परीक्षा देते। अब ये फेल होने वालों का रेशियो ऊपर आएगा, टोटल का रेशियो नीचे आएगा, पास का नहीं टोटल का। तो टोटल कितने है? ये 25 और फेल का रेशियो कितना है? 3। इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। 25 तिया 75, 25 दूना 50, 29 तिया 87x, 5 तिया 15। देखो अब ये क्या आ गया इसका, ठीक है? तो ये आ गया 4 25 गुणा 50, 25 चौके सॉरी 25 चौके 100 है ना? ये मैं इसके तो गलत कैसे हो गया? ये आना था यहाँ पे 100। ये आ गया बच्चों 25 चौके 100। ये 87 इधर आएगा तो 13x बचेगा। ये 50 इधर जाएगा तो 50 और 15 65 हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब आपको देखो ये आपने यही माना था ना 25x 4x और 29x। ये देखो 4x यहाँ से लिया था, 29x यहाँ से लिया था। ये देखो फेल होने वालों की संख्या 4x थी, अगर 2 कम होती फेल होने वालों की संख्या 2 माइनस करती। और टोटल विद्यार्थी 29 एक्स थे, अगर 5 विद्यार्थी और परीक्षा देते तो आपने और जोड़ दीजिए। इनका अनुपात ये होता तो आपने ये अनुपात ले लिया। अगर यहाँ पे पास और टोटल का निकालते तो यहाँ पे ऊपर 22 आ जाता। आपने फेल और टोटल का निकाला तो आपने ये ले लिया। आप बोलोगे सर आपने फेल और टोटल का ही क्यों लिया? तो बताओ इसके अंदर कुछ कमी या वृद्धि की कुछ बातें कही है क्या? नहीं कही, इसलिए नहीं लिया। अगर बोलते तो आपने ये ले लेते, है ना? तो ये चीज़ आपको सोल्व करनी है। दूसरा तरीका इसमें क्या लगा सकते हो आप सोल्व करने का? ये तरीका था, देखो मैंने यहाँ तक कर दिया। यहाँ तक करने के बाद आप बोलोगे सर आपने ये भी हमें तरीका बताया था, क्या? ये पास, फेल और क्या? टोटल। ये 25, ये 4 और ये 29। यहाँ से कमी हुई थी 2 की, यहाँ से कमी हुई थी प्लस कमी नहीं वृद्धि। तो ये रेशियो बना था कितना? 3, ये बन गया 25, ये क्या था? 22। तो इनको लेके तो इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो मैंने आपको तरीका बताया था अनुपात का डिफरेंस ले लो, 25 चौके 100 और 29 या 87, 100 और 87 का अंतर कितना आएगा? 13। बताओ 25 गुणा 50 तो ये आएगा माइनस का 50 और 5 दिए 15 तो ये आएगा 15। इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो कितना आएगा? 65। तो आप बोलोगे सर माइनस आ गया, तो मैंने बोला डिफरेंस का मतलब है पॉजिटिव लेना है, तो 65 आ गया। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 5, 5 चौके 20। आपको पूछा क्या है? आपको क्या पूछा था? परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो कितनी थी परीक्षा में बैठने वाले? 29। ये देखो टोटल 29 थे ना, तो 29 की वैल्यू निकालनी है आपको। 29 5 145 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है। अगर आपको पूछे कि बाद में कितने थे, तो 5 और परीक्षा में बैठे तो 100 कितने हो जाएंगे? 5 इसमें ऐड कर दें तो 150 हो जाएंगे। अगर आपको पूछे अलग-अलग कि बाद में पास होने वालों की संख्या बताओ कितनी है? तो देखो, आपने 1 की वैल्यू निकाली 5, तो 5 की वैल्यू 25 की वैल्यू कितनी आएगी? 125। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 चौके 20। ये कितनी निकाली है? 145। यहाँ से आपने 5 और ऐड किए तो ये कितने हो गए? 150। ये कितने आएँगे? 20 में से 2 गया 18। तो अब देखो 150 में से 118 गया, ये 18 गए तो ये आ जाएगा 100 कितना? 32। इसका मतलब ये 7 क्या हुए हैं? पास हुए हैं।
और पास हो गए। समझ गए ना? ये देखो 5 ये इधर वाले जो भी परीक्षा देने आए थे ना नहीं, ये सारे के सारे पास हो गए और 2 इसमें से कम किए थे फेल वाले, तो ये भी तो पास में जाएंगे ना, इसलिए ये 7 बढ़ गई। देखो 125 से 132 हो गई। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया आपके समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। 3 वर्गों में क्या है? 20 विद्यार्थी। ये आपका सेम क्वेश्चन आ गया, ये आपके किया हुआ है। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। 3 वर्गों कक्षाओं में परीक्षार्थियों या विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5। 2:3:5 है। प्रत्येक में 40 की वृद्धि हुई है। प्रत्येक में कितनी की वृद्धि हुई है? 40 की। इसका मतलब हुआ यहाँ पर आपका सेम होना चाहिए। क्या? इनका अनुपात को ऐड करेंगे वो भी सेम होना चाहिए। तो 4:5 रेशियो कितना हो जाएगा? 7। देखो 2 बड़ा है, यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो मतलब 2 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 20। अब आप आगे निकाल सकते हो। ये कितना आ जाएगा? 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 पंजे 100। ये आपका आंसर आएगा। तीनों वर्गों को मिलाकर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तीनों को जोड़ दो, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 की वैल्यू निकालनी थी, तो कितनी आ जाएगी? ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन भी सेम है। 3 रेशियो क्या था? 3:5:7, 4:5:6। अब देखो 50 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में बढ़ते हैं, तो वृद्धि दी हुई है 50 की। इसमें भी वृद्धि दी हुई है 50 की। इसमें भी क्या दी हुई है? वृद्धि दी हुई है 50 की। लेकिन आप देखोगे सर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर तो वृद्धि होगी, यहाँ पे कुछ वृद्धि नहीं हुई। देखो 5 का 5 ही रह गया, यहाँ पे 7 से 6 हो गया, कमी होगी। तो आपको तीनों में देखो 50-50 बढ़े, तो आपको सेम बनाना है। कैसे बनाओगे सेम? आप बोलोगे सर ऊपर वाले कोई भी 2 ले लो, कोई भी 2 ले लो। 2 को लेके तीनों को एक साथ नहीं, कोई 2 ले लो और आपको सोल्व कर लो। मैंने आपको क्या बताया है? जब भी सेम बनाना हो, जैसे मान लो 3:5 और 4:5 ले लिया, पहले 2 ले लिया आपने, इनका डिफरेंस कितना है? 2, इनका डिफरेंस कितना है? 1। तो इस डिफरेंस का इस नीचे वाले पूरे अनुपात से, इसका मतलब इस पूरे अनुपात से गुणा कर दो। ठीक है? इसका डिफरेंस नीचे वाले और ये 1 का ऊपर गुणा कर दो। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो इसका अनुपात कितना बनेगा? 3, 5 और 7। देखो इसका अंतर है नीचे वालों का, देखो इनका अंतर है ना, ये 1 है। इसका पूरे ऊपर वाले अनुपात से गुणा कर दिया मैंने। इनका अंतर कितना है? 2, तो इसका नीचे वालों से कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब देखो यहाँ से 3 से 5 जोड़ा तो 8 हो गया, 5 से 5 जोड़ा 10 हो गया, 7 में 5 जोड़ा तो 12 हो गया। अब देखो 5, 5 और 5 सेम हो गया ना, तो मतलब 5 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 10। यहाँ से 30 हो गया, 50 हो गया और 70 हो गया। ओके, टोटल वैल्यू निकालनी हो तो टोटल देखो 5 और 7 12 और 3 15, तो 15 की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा? 150। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक स्कूल में 50 लड़कियां चली जाती है। एक स्कूल से जब 50 लड़कियां क्या हो जाती है? चली जाती है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था, बॉयज गर्ल्स। ये मान लो यहाँ पे कुछ थी, तो लड़कियां चली गई कितनी? 50। लड़के नहीं गए, तो इसका अनुपात 3 अनुपात कितना हो गया बच्चों? 2। 18 लड़के स्कूल में और आ जाते हैं, तो लड़के में लड़कियों का, अब देखो ये पहले यहाँ पर अनुपात था कुछ, अब यहाँ पर ये हो गया 50 लड़कियां चली गई। तो अब कहते हैं इस अनुपात के बाद लड़के गए, अब की बार लड़के गए नहीं, आए हैं 18, और लड़कियां, लड़कियों का पता नहीं। तो बताओ 18 लड़के आए हैं, तो अनुपात क्या हो गया? अनुपात हो गया बच्चों 12:5। बताओ ये आए हैं क्या? लड़कियां गई है क्या? नहीं गई। तो आप यहाँ से देखो इसको कनेक्ट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? कैसे निकाल सकते हो? मैंने बताया था। आप बोलोगे सर यहाँ पर लड़के तो चलो आए हैं, बढ़ गए, ठीक है। लेकिन लड़कियां यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। लड़कियों में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, 0 बढ़ी है। तो यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे सेम बनाने के लिए? आप बोलोगे सर नीचे वाले 5 का जो लड़कियों का सेम करना है, तो लड़कियों का अनुपात है, इसको ऊपर वाले अनुपात से गुणा करो। और लड़की का ऊपर वाला अनुपात है, उसको नीचे वाले से गुणा करो पूरे से। तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 दूआ 10। ये कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 और 5 दूआ 10। अब देखो ये सेम हो गई ना लड़कियां। यहाँ से लड़के कितने बढ़े? 15 से 24 हो गए, मतलब 9 की वृद्धि हुई है। कितनी? 9 की। और वैसे कितनी? 18 की। तो 9 बराबर 18, 1 बराबर 2, तो 15 बराबर 30 और ये कितना हो जाएगा? 20। 10 की वैल्यू 20। यहाँ से 50 की कमी हुई थी लड़कियों की, कमी हुई थी ना यहाँ से। तो यहाँ पर 50 कम होने के बाद 20 बच गई, तो 20 और 50 कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 70 हो जाएगी टोटल। ये कितने थे? 30। तो 30 और 70 100, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे? 100।
क्या बात समझ आई क्या? तो सेम का सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था और अब आगे आगे अपने कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, सेम क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे, अब ये भी कर लोगे क्या? 20 लड़कियां चली जाती है, 3:2 हो जाता है, 30 लड़के स्कूल आ जाते हैं, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है डिट्टो। क्या करोगे आप? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था कुछ, यहाँ से लड़कियों की संख्या 20 चली जाती है तो 20 कम हो गई, अगर आ गई तो प्लस कर देना। ठीक है, 3:2 हो गया। इसके बाद 30 लड़के विद्यार्थी और आ जाते हैं, लड़के आ जाते हैं, 30 आ गए, तो अनुपात हो गया 5 कितना हो गया 3। यहाँ से आप बोलोगे सर यहाँ से अपने अटैच कर सकते हैं क्या? लड़के आए हैं ठीक है, इसमें ऐड होगा, लेकिन ये 2 है, यहाँ पे 3 है, इसको बराबर करना पड़ेगा क्योंकि लड़कियां तो आई नहीं ना। तो ये 3 से गुणा करो, इसको करो 2 से, क्यों? ये 2 का इधर गुणा होता है, ये 3 का इधर इधर गुणा होता है, ये सॉरी ये 3 का इधर। क्यों किया? क्योंकि लड़कियों को बराबर करना है, इसलिए लड़कियों वाले अनुपात को ऊपर नीचे गुणा किया है। तो यहाँ से आ गया 3 तिया 9, 3 दूआ 6, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। यहाँ से देखो ये लड़कियां 6 थी, फिर भी वापस उसके बाद भी 6 ही बची है क्योंकि इसमें कोई भी ऐड नहीं हुई है, ना ही गई है। ये 1 बटा है, कितना 1, और ये 1 बटा कितने के बराबर है 30 के, ये देखो 30 बटे, तो 30 नहीं में 270, 30 छीके 180। यहाँ से लड़कियां 20 गई थी, कमी हुई थी, तो यहाँ पे कितनी थी 200, 200 से कम होके 180 बची थी। 1 की वैल्यू 30, 9 की वैल्यू 270, 6 की वैल्यू 180, ये तो निकाल सकते हो ना। अब ये आपको अनुपात समझ में आने लग गया होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्या बोलता है, पढ़िए ध्यान से। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। 3 अनुपात क्या है 4, तो बॉयज हो गया, ये गर्ल्स हो गया। 100 लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, 100 लड़के गए हैं, ठीक है, और 200 लड़कियां और आ जाती है, मतलब और आ जाती है, तो मतलब लड़कियां आई है, लड़के गए हैं, जिससे लड़कियों लड़कियों का अनुपात 1:2 हो जाता है। 1 अनुपात क्या हो जाता है 2। अब देखो दोनों में ये अलग अलग है, कमी या वृद्धि, तो आप में एक तरीका बताया मैंने, इसको 3x इसको 4x कर लो, क्या कर लो, इसको 3x मान लो, इसको 4x मान लो, तो 3x माइनस 100 लड़के गए, ये बॉयज का रेशियो है ऊपर, और ये क्या हो जाएगा गर्ल्स का। तो इसमें क्या हो गया 4x में 200 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, लड़कियां आ गई, इनका रेशियो क्या है, इसका रेशियो है 1, इसका रेशियो है 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू रख के यहाँ से अपने आंसर निकाल लेंगे। लेकिन ये तरीका आप कर लोगे, बेसिक है। दूसरा मैंने आपको ये बताया 3:4 है मान लो, ठीक है, यहाँ से कमी हुई है 100 की, और यहाँ पर कमी हुई वृद्धि हुई है 200 की, यहाँ से रेशियो 1:2 हो गया। मैंने आपको बताया क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा करो, 4 एकम 4 और 3 दूए 6, 6 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। अब इसका रेशियो इससे सॉरी इसका इससे गुणा करना है, 200 एकम 200, ये प्लस का 200 है, 200 ये कितना हो जाएगा 200, तो ये माइनस का 200 है, इनका डिफरेंस लेना है। ये देखो ये माइनस इसलिए लगाया, ये माइनस का 200 था, ये प्लस का 200 सीधा लिख दिया, डिफरेंस का मतलब बीच में माइनस, डिफरेंस कितना आएगा, तो 200 और 200 कितना हो जाएगा 400, ये प्लस हो जाएगा ना, तो 200 और 200 कितना हो जाएगा 400, तो 2 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 200, ये कितना आएगा 2 तिया 600, ये कितना आएगा 2 चौके 800। क्या पूछा है, स्कूल में कितने लड़के और लड़कियां थी, टोटल कितने थे 800 600 1400, 1400 आपका आंसर है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको। अब ये क्वेश्चन है, ये शुरू में मैंने करवाया है, कम से कम कौन सी प्राकृत संख्या जोड़ दिया जाए कि इसका अनुपात 3:4 हो जाए। क्या करोगे आप, 7 प्लस एक्स कर लो, 11 प्लस एक्स कर लो, इक्वल टू में 3:4, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, 7:1 11 और 3:4 बनाना है आपको, तो क्या जोड़ना है, सेम बनाना है आपको। यहाँ पर 7 से 3 हो रहा है, 4 की कमी हो रही है, और 11 से 4 हो तो यहाँ 7 की कमी हो रही है, तो इनको सेम बना लो, इनके डिफरेंस को कैसे बनाते हैं सेम, आप बोलोगे सर इनका डिफरेंस कितना है 4, इनका डिफरेंस कितना है 1, इसका ऊपर वाले अनुपात से गुणा किए तो 7:1 ही बनेगा, ऊपर वाले 4 का इससे गुणा करो, 4 तिये 12, 4 चौके 16, देखो 7 से 12 हो गया, 11 से 16 हो गया, मतलब 5 जोड़ना पड़ेगा, तो मिनिमम आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या बात समझ में आई क्या। चलिए नेक्स्ट पे 15:19, ये सेम क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो आपको मैंने जो भी कॉन्सेप्ट करवाया था, क्या करवाए थे कॉन्सेप्ट, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। मैंने बताया था जब क्या हो, अंतर सेम हो, जैसे 3 से 4 हो गया तो 5 से कितना हो रहा है, ये 6 हो रहा है, ठीक है, तो इनका ये अंतर सेम है, देखो
ये 2 है, ये भी 2 है। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला तो ये बताया था। दूसरा 3 से 4 हो रहा है और ये 5 से कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो ये सेम नहीं है, तो 2 बन रहे हैं, यहाँ पे 3 बन रहा है ना? इसको सेम कैसे बनाते हैं? मैंने बताया था इनका डिफरेंस और इनके डिफरेंस का, इसके डिफरेंस का यहाँ गुणा कर दो पूरे अनुपात में, इसके डिफरेंस का इस अनुपात में गुणा कर दो पूरे में। बताया था ना? ठीक है? दूसरा ये हो गया। तीसरा, जब ये क्या हो? अलग-अलग ही हो, इनमें मतलब यहाँ पे ये कैसे बताया मैंने? ये ऐसे बताया है जैसे ये बोल देता कि यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि हुई है, तो इसमें भी 20 वृद्धि हुई थी, इसमें भी कितनी? 20 की वृद्धि हुई थी। लेकिन इसने बोला अनुपात में चेंज हो रहा है, तो आपको ये चीज़ें सेम है ना, इसलिए इसको सेम बनाना था। इसलिए आप ये करोगे, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पे गुणा करोगे। तीसरा पॉइंट ये बनता था कि यहाँ से 3:4 है, ये 5:7 है ना? यहाँ पर तो कह रहा है अभी 10 जोड़ना है, यहाँ पर कह रहा है कि 15 जोड़ना है। ये तो पहले ही अलग-अलग दिया हुआ है, तो आपको सेम नहीं बनाना यहाँ पर। यहाँ पर सेम नहीं बनाना। आप इसको कैसे सोल्व करोगे? मैंने बताया इसका इसके साथ गुणा करो। पहले अनुपातों का डिफरेंस लो। 7 या 21, 5 चौका 20, अंतर कितना आएगा? 1। फिर इनका 5 से 15 से गुणा करो, 75, 75, ये प्लस है तो प्लस का आ गया। और 7 दाए 70, तो ये आ गया 70, ये भी प्लस का। अब ये माइनस आया इनका डिफरेंस दोनों का, तो कितना आ गया? 5। 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू 15, 5 चौके 20। ठीक है ना? ये इस बेस पर आपके एग्जाम्पल थे, आपको करने थे। ठीक है? ये तीनों के तीनों तरीके हैं, आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ज़्यादा काम आएँगे आपको। ये हर सवाल में काम आएँगे, रेशो में काम आएँगे, परसेंटेज में भी काम आएँगे, और आगे चैप्टर आएँगे उसमें भी आपको काम आएँगे। जैसे मान लो टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, आगे जो भी चैप्टर है आपको अच्छे से काम आएँगे। तो आपको ध्यान से इसको सीखना है, फिर आके अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक को बढ़ाएँगे। ओके बच्चों, थैंक यू।